S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे फ़र्स्ट टेंस के हवाले से, और वो है मेरे पास प्रेजेंट टेंस। इसकी फ़र्स्ट काइंड के हवाले से बात करेंगे, वो है मेरे पास प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में ज़माना हाल कहूँगी, प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस को उर्दू में ज़माना हाल मतलिक कहूँगी। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के मैं एक्टिवाइज और पैसिवाइज बनाऊंगी, यानी ज़माना हाल मतलिक के फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल बनाऊंगी। एक्टिवाइज को उर्दू में कहूँगी फ़ेल मारूफ़ और पैसिवाइज को उर्दू में कहूँगी फ़ेल मजहूल। शॉर्टकट वे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आज इंशाल्लाह ताला आपको पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के एक्टिवाइज और पैसिवाइज करके दिखाऊंगी। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में किसी काम के किए जाने या होने की बात मालूम होती है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस कहलाता है। मसलन मैं कहती हूँ कि अब मैं ये काम कर रही हूँ, मैं करती हूँ, ये काम मुझसे किया जाता है। जहाँ पे है आ जाए इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस है। आगे इसके सिंबल्स क्या हैं। सादा सा जो एक्टिवाइज का जुमला है, जो सेंटेंस है वो मेरे पास आता है। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, मैं ख़त लिखती हूँ, मेरे पास प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनाइट है, मैं ख़त लिखती हूँ। अगर मैंने इसका पैसिवाइज बनाना है तो मेरे पास ये आ जाएगा, मुझसे ख़त लिखा जाता है, किया जाता है, किए जाते हैं, की जाती है। ये इसकी सिंबल्स आ जाएंगी पैसिवाइज की शक्ल में। मैंने पैसिवाइज बनाना है, पैसिवाइज बनाने के लिए मैंने प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, इज, एम, आर। जब आप फार्मूलाज को देखोगे तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इज लगाया जाएगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ। आर लगाया जाएगा वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। एम लगाया जाएगा आई के साथ। नेक्स्ट इसका जो फार्मूला है प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस का एक्टिवाइज की शक्ल में क्या होगा, पैसिवाइज की शक्ल में क्या होगा, वो आपको मैं बता देती हूँ। एक्टिवाइज में अगर देखें तो सादे से जुमले में प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या एस का इजाफा किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो मैं टेंसेस करवा चुकी हूँ वो आप देख लीजिएगा। ये बहुत आसान फार्मूलाज, इतने मुश्किल नहीं है। अगर मैंने इसी जुमले का मैंने पैसिवाइज बनाना है, एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाना है, तो अब पहली शर्त मेरे पास क्या थी कि मैंने इसके सब्जेक्ट को इसके ऑब्जेक्ट की जगह दे देनी है, यानी ये सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। सादी सी जुबान में मैं कहूँगी कि इसका ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, इसका सब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, इज, एम, आर। फिर यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। हमेशा याद रखिएगा कि पैसिवाइज बनाने के लिए हमेशा वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ना तो आपने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ना तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। फिर तीसरे नंबर पे बात आएगी, बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ये ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको मेरा ख्याल है बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसी फार्मूला को देखूं, अगर ये इसी एक फार्मूले को लेकर उसका नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव बनाऊं तो क्या होगा। एक्टिवाइज में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एस या एस का इजाफा उसके साथ किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये देखें कि नेगेटिव बनाने के लिए मेरे पास पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब्स डू या डस। अब ये जो एस या ई एस है ये डस के साथ चले जाएंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पे आपने एस या एस को लगा देना है। फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद नोट लगेगा। अब इंटरगेटिव क्या करना है कि ये सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और डू या डस पहले आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों बनाने हैं तो क्या करना है कि ये डू या डस को स्टार्ट में लिख दूंगी, सब्जेक्ट को इधर लिख दूंगी, नोट लगा दूंगी। यानी नोट और डू या डस के दरमियान में आपने सब्जेक्ट को लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिवाइज के फार्मूलाज हैं। एक्टिवाइज के फार्मूलाज के नेगेटिव हैं, इंटरगेटिव हैं, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव हैं। अब मैंने पैसिवाइज को पकड़ना है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज इस्तेमाल होते थे, इसमें इज, एम, आर इस्तेमाल होंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती थी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब आप एग्जाम्पल करोगे आपको ये सारे फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। अब इसका नेगेटिव क्या है,
नेगेटिव ये है कि जी सब्जेक्ट और फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद आपने नोट लगाना था। यहाँ पे डू डस के बाद नोट लगाते थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर है, इसके बाद नोट लगाया जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाना है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपने हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्ट में ले आने हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्ट में ले आने हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगाना है। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जब नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बनाने हैं तो हमेशा सब्जेक्ट को आपने दरमियान में रखना है, नोट और हेल्पिंग वर्ब्स के, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। WH के फैमिली के मेंबर को बीच में डालना है। तो ये जो पूरा है, इस पूरे सेंटेंस को आपने नीचे लिखना है और बस स्टार्ट में आपने WH की फैमिली के मेंबर को डाल देना है। हु लगा लें, वेयर लगा लें, व्हेन लगा लें, जो भी है वो आपने स्टार्ट में लगा देना है। ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। ये तो थे मेरे पास फार्मूलाज, और नेगेटिव और एक्टिव वॉइस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अगर इसमें भी आपने WH की फैमिली के मेंबर को डालना है तो डू और डस के स्टार्ट में लिख देना है। और पैसिव वॉइस के ये सारे फार्मूलाज। आगे मैं देखती हूँ मेरे पास टेबल कौन से हैं जो मैंने आपको समझाने हैं कि जहाँ जहाँ पे इनका इस्तेमाल होना है। टेबल नंबर 1 में अगर आपका आए तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। ये जो जितने भी हैं ना, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। मसलन मेरे पास नाउन एक होता है, नेम होता है। मेरे पास अगर नेम है सना तो वो मेरे पास नाउन कहलाएगा। इसका प्रोनाउन मैंने बनाना है तो मैं शी कह दूँगी, सना से मैं शी कह दूँगी, शी मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोनाउन। इसी तरह ये सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। किसके, एक्टिव वॉइस के। मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाऊंगी। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बनेगा, बाय मी। जो ये वाला बाय है वो फार्मूलाज वाला है, यानी ये मैंने फार्मूले में बाय यूज़ किया है ना, ये वाला, ये वो वाला बाय है। इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो मी बनेगा। वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस बनेगा। यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही रहेगा। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, और हु का बाय होम आपने लगाना है। ठीक है, ये बाय वो वाला बाय है। टेबल नंबर 2 की एग्जांपल्स क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हों, मसलन ये वाले जो ये मी, अस, यू, जितने भी ये वाले पहले आ जाए, किसी जुमले में आए, तो जहाँ पे ये आएंगे वहाँ पे आपने आई लगा देना है, साथ उसका हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, इज, एम, आर, जो भी है। अस आएगा तो वी लगा देना है उसका सब्जेक्ट बनाने के लिए। यू आएगा तो यू ही रहेगा। हिम आएगा, ही लगा देना। हर, शी, यानी ये उल्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएंगे। बात सिर्फ ऊपर वाली ये है कि आपने अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट ये वाला बनेगा, मी, अस। सब्जेक्ट है तो आई, ऑब्जेक्ट है तो मी, और उसका सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है तो ये आई बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है तो मी, इसका मी है तो आई। सिर्फ ये ऊपर वाली आपने डिफरेंस देखने हैं। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये आपने अपने जहन में रखना है। इस टेबल को मैं हर टेंस में शायद यूज़ करूँ, जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस टेबल को मैं यूज़ करूँगी। मसलन अगर मैं इस सब्जेक्ट प्रोनाउन टेबल नंबर 1 की एग्जांपल लेती हूँ, इसमें ये इस आई की मैं एग्जांपल लेती हूँ, उसको देखते हैं तब आपको बात क्लियर होगी। टेबल नंबर 1 एग्जांपल में जो आई है, जो मेरे पास क्या था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन था। आई को लूँगी, इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाऊँगी, आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, फुटबॉल, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। अब देखें उन फार्मूलाज के तहत इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय का इस्तेमाल आ जाएगा। मी क्या है, अब मी मेरे पास ये है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। मी मेरे पास क्या है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यानी आई जोन सा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था ना, आई जोन सा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, मैंने इसको इसके ऑब्जेक्ट की जगह दे देनी है, मी आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो वो वही बात हुई कि आई मी की जगह ले लेगा, बाय मी। एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मी। आई है सब्जेक्ट, ये आई सब्जेक्ट, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है तो मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी।
फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। अब मैं इसको फार्मूलाज के तहत करने लगी हूँ। नेगेटिव बनाना है, इज़ नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना है, इसको पहले ले आए, फुटबॉल को सब्जेक्ट है ना, इसको आपने बाद में लिखना है। प्लेड बाय मी क्वेश्चन मार्क एंड में। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाने हैं, इज़ फुटबॉल नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान आपने सब्जेक्ट लिख देना है। प्लेड बाय मी, ये आई था। अब मैं वी को लेती हूँ, ये इसके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक्टिव वॉइस वी प्लक फ्लावर्स, पैसिव वॉइस फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय अस। फ्लावर्स सब्जेक्ट बन गया, आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय का इस्तेमाल होगा। अब वी का क्या था, वी का था अस, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बनेगा, अस, यहाँ पे अस आ जाएगा। नेगेटिव बनाऊंगी आर नॉट, इंटरोगेटिव बनाऊंगी आर को पहले ले आए, फ्लावर्स को बाद में लिख दें, बकाया सारा वैसे ही एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, आर पहले फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, एंड पे क्वेश्चन मार्क, बकाया सारा सेंटेंस वैसे है। यू को देखते हैं हम। एक्टिव वाइज में यू लाइक मूवीज, पैसिव वाइज में मूवीज आर लाइक बाय यू, नेगेटिव मूवीज आर नॉट लाइक बाय यू, इंटरोगेटिव आर मूवीज लाइक बाय यू, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव आर मूवीज नॉट लाइक बाय यू। ही को देखते हैं, ही सर्व्स द डिनर, वो डिनर को सर्व करता है। द डिनर इज सर्व्ड बाय हिम, डिनर उससे सर्व किया जाता है। द डिनर इज सर्व्ड बाय हिम, ही का हिम था, ये देख लें, ही है तो ये इसका हिम है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो मैंने क्या करना है, इसका हिम है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा जो हिम बनेगा। नेगेटिव द डिनर इज नॉट सर्व्ड बाय हिम, इंटरोगेटिव इज द डिनर सर्व्ड बाय हिम, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव इज द डिनर नॉट सर्व्ड बाय हिम। ये तो मेरे पास था ही। शी का होगा, एक्टिव वॉइस क्या है, शी बाय सम फूड्स, वो कुछ यानी अब देखिए यहाँ पे फूड होता तो सिंगल आता, फूड्स है ज़्यादा खुराक खरीदी होगी उसने, तो एस है तो आर इसका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। शी बाय सम फूड्स आर बाउड, बाउड होता है थर्ड फॉर्म वर्ब की, बाय हर, शी है तो हर आ जाएगा। नेगेटिव सम फूड्स आर नॉट बाउड बाय हर, इंटरोगेटिव आर सम फूड्स बाउड बाय हर, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव आर सम फूड्स नॉट बाउड बाय हर। ये तो शी का था। अब इट का देखते हैं, इट इंस्टॉल्स विंडो, ये विंडो इंस्टॉल करता है। अब देखिए विंडोज़ जोन सा है वो मेरे पास क्या आता है, जमा, प्लूरल, तो मैंने तो इसका सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में विंडोज़। अब जमा है तो आर आ जाएगा, अगर विंडो सिर्फ होता तो इज जाना था। विंडोज़ आर इंस्टॉल्ड बाय इट, इट का इट ही रहेगा। नेगेटिव आर नॉट, इंटरोगेटिव आर विंडोज़ इंस्टॉल्ड, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव आर विंडोज़ नॉट इंस्टॉल्ड बाय इट, ये इट। आगे देखते हैं दे का, दे लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक याद करते हैं। अब देयर लेसन इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, इज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय का इस्तेमाल होगा और दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम आ जाएगा। देयर लेसन इज़ नॉट लर्न बाय देम, इज़ देयर लेसन लर्न बाय देम क्वेश्चन मार्क, इज़ देयर लेसन नॉट लर्न बाय देम क्वेश्चन मार्क। ये तो था नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अब हम देखते हैं, तो मेरे पास आता है जी एक्टिव वॉइस में हु बॉयल्स एग्स, अंडे कौन उबालता है, हु जहाँ पे आएगा बाय होम लगेगा, आर एग्स बॉयल्ड। अब यहाँ पे देखें बाय होम स्टार्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, ये तो सवालिया पहले ही सवालिया जुमला है, एग्स आ जाएगा इसका सब्जेक्ट और बॉयल्ड। अब इसमें मैंने नेगेटिव को ऐड करना है, बाय होम आर यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों, आर सब्जेक्ट दरमियान में नॉट बॉयल्ड और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये मेरे पास आ जाएगा हु। आगे मैं चलती हूँ टेबल नंबर 2 की जो एग्जाम्पल्स हैं, मसलन मेरे पास ये टेबल 2 था, इसमें मेरे पास था अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब मैंने अपने सेंटेंस में इन चीज़ों को लेकर आना है। पहले अपने सेंटेंस में आई, वी, यू, ही, शी, इट को लेकर आई थी, उनके मैंने ऑब्जेक्ट बनाए थे मी, अस, यू, हिम, हर। अब मैंने अपने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में मी, अस, यू को लेकर आऊँगी और उसके मैं सब्जेक्ट आई, वी वगैरह बनाऊँगी और उनके साथ उनके हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है मी। अब मी का मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी, एक्टिव वॉइस अगर मेरे पास जुमला है ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। पैसिव वॉइस में आई एम हेल्प्ड बाय हिम, मेरी मदद उससे की जाती है। मतलब यहाँ पे देखें मी है तो आई आ जाएगा उसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एम, आई के साथ एम लगाऊंगी, हेल्प बाय, ही का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। इसी तरह ही इनवाइट्स मी की जगह क्या आएगा आई, एम
इन्वाइटेड बाय हिम। माई मदर लव्स मी आया, आई एम लव्ड बाय माई मदर, ये मी का थे। टेबल नंबर 2 के जो अस से नेक्स्ट जोन सा है, ये देखें पहले मी था, अब मैंने अस को लेना है ये वाला। तो टेबल नंबर 2 का जो अस है वो मेरे पास आता है एक्टिव वॉइस में, उसका जुमला शैरी टीच अस, शैरी हमें पढ़ाता है। अब यहाँ पे देखें अस का मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा अस का, वी। तो वी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर टॉट बाय शैरी। हिम का ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम। अब यहाँ पे हिम का क्या था, ही इज़ लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं हर को लूँ तो हर का क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हर। तो यहाँ पे हर का क्या आएगा, शी। हिम जोन सा वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे ही उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे हर उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, यहाँ पे उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन शी आ जाएगी। शी इज़ लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ये मेरे पास था टेबल नंबर 2 का अस, हिम और हर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स में अगर मैं देखूँ आप क्लियर हो जाएगा। टीचर टीच टू द स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। द स्टूडेंट्स आर, अब स्टूडेंट्स है जमा है, आर टॉट बाय टीचर। शैरी वॉशेज द डिशेज आर वॉश्ड बाय शैरी। सना रीड्स द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। अब सना देखें न्यूज़पेपर अब सिंगल है, इज़ आएगा यहाँ पे, इज़ रीड बाय सना। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। अब यहाँ पे देखें आई आया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव कंडीशन आ जाएगी मी। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। नेक्स्ट इसका आता है आई लॉस द प्राइज इज़ लॉस्ट बाय मी। ही सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अ सॉन्ग इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय का इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव कंडीशन इसकी आ जाएगी ही की हिम। सना राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय सना। शी राइट्स एन एसे इज रिटन बाय हर, यानी शी है ना तो हर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है आई लाइक मैंगोज। अब मैंगोज देखें जमा है, आर लाइक बाय मी। द बेबी ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज ड्रंक बाय बेबी। द बेबी ड्रिंक्स मिल्क अब देखें दूध है, सिंगल है, इज ड्रंक बाय बेबी, थर्ड फॉर्म ड्रंक। शी मेक्स टी इज मेड बाय हर। ही लव्स हिज सन इज लव्ड बाय हिम, सिंगल है वो, सिंगल बनता है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो नेक्स्ट हैं, द पियन रिंग्स द बेल इज रंग बाय द पियन। दे रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज। अब ये देखें इस पूरे सेंटेंस में इस पूरे को हमने सब्जेक्ट के तौर पर लेना है। द कॉज ऑफ द डिजीज सब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस में इज उसका सिंगल है, यानी एक बीमारी है, उस बीमारी की एक वजह को शो कर रहा है, इसलिए सिंगल के साथ हमने क्या लगाना है, इज। रिमूव्ड बाय देम, दे है ना तो उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन मेरे पास आ जाएगा देम। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो ये देखें, अब इसका प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस, ही डज नॉट ड्राइव द कार। डज नॉट है, द कार सब्जेक्ट आ जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा, ड्राइवन बाय हिम। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। शी है तो हर आ जाएगा। ही डज नॉट टेल मी, आई है, अब देखिए यहाँ पे मी आया है, इसकी जो सब्जेक्टिव कंडीशन है वो आई है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम है। आई एम नॉट टोल्ड बाय हिम। सना डज नॉट लाइक द मीट, सना गोश्त को पसंद नहीं करती, द मीट इज़ नॉट लाइक बाय सना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा द मीट इसका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर नॉट का इस्तेमाल, लाइक बाय सना। ये इसका था पैसिव वॉइस। नेक्स्ट मेरे पास आता है, नेक्स्ट मेरे पास आएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। आई डू नॉट, ये इसका यानी मैं ख़त नहीं लिखता। अब आ लेटर मेरे पास सिंगुलर है, इसलिए मैंने इसका सब्जेक्ट को देखना है पैसिव वॉइस में, इसलिए उसके मुताबिक मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। आ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी, यहाँ पे आई था, इसका ऑब्जेक्टिव कंडीशन मी आ जाएगा। आई डू नॉट ईट मैंगोस, मैं मैंगोस नहीं खाता, मैं आम नहीं खाता। मैंगोस इसका जमा है, मैंगोस आर नॉट ईटन बाय मी। यू डू नॉट लाइक मूवीज़ आर नॉट लाइक बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव कंडीशन यू ही रहेगी।
मूवीज़ जमा है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग इज़ नॉट संग बाय हर। आई डू नॉट पनिश हिम। अब देखें यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन मेरे पास हिम आता है, मैंने इसको सब्जेक्टिव कंडीशन में लेकर आना तो ही आ जाएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब इज़ आ जाएगा, साथ में नॉट। ही इज़ नॉट पनिश्ड बाय मी। दे डू नॉट राइट अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय देम। वी डू नॉट रीड द लेसन इज़ नॉट रीड बाय अस। वी है ना तो अस आ जाएगा। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम इज़ नॉट, अब यहाँ पे टाइम सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे इज़ लगाया है। आवर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड बाय अस, अब वी है तो अस आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मेरे पास क्या है सेंटेंसेस, एक्टिवाइज है। में जुमला कौन सा बनता है, डू दे डू देयर वर्क, क्या वो अपना काम करता है यानी करते हैं। अब काम को मैंने लेना सब्जेक्ट के तौर पर। पहले क्या है, अब यहाँ पे देखें, अब इसको अभी आप डू और इसको छोड़ दें। अब पहले इसका पैसिव वॉइस बनाएं। देयर वर्क सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय का इस्तेमाल होगा, दे की ऑब्जेक्टिव कंडीशन देम आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे डू था तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इज़। किस तरह, काम मेरे पास सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक काम था, वो अपना काम, क्या वो अपना काम करते हैं। यहाँ पे जमा में बात हो रही है, अब यहाँ पे सिंगुलर में बात हो रही है, क्या उनका काम उनसे किया जाता है। इज़ देयर वर्क डन बाय देम, इसलिए मैंने यहाँ पे इज़ लगाया है। डू यू, मेरी बात सुने, जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है ना तो पैसिव वॉइस में आपने उसके सब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट वर्क आ रहा है, उनका काम, एक काम है, सिंगुलर में बात जा रही है इसलिए यहाँ पे इज़ आ जाएगा। डू यू पोस्ट द लेटर, यहाँ पे आप देखें द लेटर, आप पहले से सिर्फ पैसिव वॉइस पहले बनाएं। द लेटर पोस्टेड बाय यू, यहाँ पे डू है, अब यहाँ पे आपने यू के मुताबिक डू लिखा है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, लेटर एक है। इज़ द लेटर पोस्टेड बाय यू। डू आई राइट अ लेटर, इज़ ए लेटर रिटन बाय मी, अब आई था मी आ जाएगा। डज शी सॉल्व द सम्स, अब यहाँ पे देखें सम्स मेरे पास जमा में बात आ रही है तो मैंने क्या करना है, आर लगाना है। पहले मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी, इस आर को तो आप छोड़ दें। दिस सम्स सॉल्व्ड बाय हर, शी था, हर आ जाएगा। अब मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेकर आती हूँ इंटरोगेटिव बनाने के लिए। डज था, आर आ जाएगा। सम्स मेरे पास जमा है इसलिए पीछे आर आ जाएगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर दोनों को मैं लूँ तो फार्मूले के मुताबिक डू दे नॉट डू देयर वर्क, उन्हीं में एग्जाम्पल्स को पकड़ रही हूँ। इज़ देयर वर्क नॉट डन बाय देम, अब यहाँ पे देखें देयर वर्क सब्जेक्ट है, इसको दरमियान में रख के आगे नोट लगा दे, पीछे इज़ लगा दे। डू यू नॉट पोस्ट द लेटर, इज़ द लेटर नॉट पोस्टेड बाय यू। डू आई नॉट राइट अ लेटर, इज़ द लेटर नॉट रिटन बाय मी। डज शी नॉट सॉल्व द सम्स, आर द सम्स नॉट सॉल्व्ड बाय हर। ये तो मेरे पास है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे मेरे पास WH मेंबर बीच में आ रहा है तो आपने क्या करना है, ये जितना भी ये आपने बनाया है ना ये वाला, इसके स्टार्ट में ही आप लगा दें। जो WH के फैमिली का मेंबर है ना उसको स्टार्ट में बस लगाना है, बकाया सारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का वैसे लगाया जाएगा। अगर आपने नोट नहीं लगाना तो फिर आपने सारा का सारा सेंटेंस वैसे लिख दे। नोट लगाना है तो तब भी कोई बात नहीं, अगर लगाना है तो नहीं लगाना तब भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश देयर, तुम वहाँ पे क्यों नहीं बोलते इंग्लिश, वहाँ पे क्यों नहीं बोलते। अब आपने इसका पैसिव वॉइस पहले बनाए, पहले सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाए। पहले आपने इसके सब्जेक्ट को, उसका सब्जेक्ट बनाना है इंग्लिश स्पोकन देयर बाय यू। अब यहाँ पे देखें सिंपल सा अगर मैं हट के बनाऊँ, यानी इसका नाम है क्वेश्चन मार्क लूँ ना ही नेगेटिव लूँ, सिंपल आपको इसका सेंटेंस बताती हूँ। मैं कहती हूँ यू स्पीक इंग्लिश देयर, इसका मैं पैसिव वॉइस बनाती हूँ। इंग्लिश इसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ आ जाएगा, इंग्लिश इज़, स्पीक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्पोकन बाय, स्पोकन देयर बाय यू। ये इसका सिर्फ पैसिव वॉइस है। अब मैंने उसका नेगेटिव बनाना है, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन देयर बाय यू। अब उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बनाने हैं, इसको स्टार्ट में ले आए, इंग्लिश नॉट स्पोकन देयर बाय यू। अब मैंने WH की फैमिली को बीच में लाना है, वाई इज़ इंग्लिश नॉट स्पोकन देयर बाय यू। ये इसका पूरा सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस क्या है इसका, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ डन बाय यू, व्हाट WH की फैमिली का मेंबर। अब यहाँ पे अगर मैं इज़ डन बाय यू, डन आ जाएगा डू की थर्ड फॉर्म, बाय का इस्तेमाल और यू के ऑब्जेक्टिव कंडीशन यू ही रहेगी। वेयर डू यू कीप माई पेन,
अब यहाँ पे देखें, इसका पैसिव वॉइस सिर्फ बनाते हैं। माई पेन आ जाएगा सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। इज़ आगे सादा सा जुमला बना रही हूँ पैसिव वॉइस का। माई पेन इज़ केप्ट बाय यू। अब मैंने इसका बनाना है इंटरोगेटिव। इज़ माई पेन केप्ट बाय यू, वेयर इज़ माई पेन केप्ट बाय यू, वेयर का इस्तेमाल आ गया। वाई डू यू लाफ एट मी, वाई इज़ ही लाफ्ड एट बाय यू। ये तो थे WH फैमिली के मेंबर के सेंटेंसेस। उम्मीद है आप सब लोगों को ये बात क्लियर होगी। प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इस चीज़ को याद रखना है। इस चीज़ को याद रखें, इन फार्मूलाज को याद रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टेबल है, ये 2 टेबल हैं। ये 2 टेबल्स आपको याद होंगे, आपको पूरा जो टेंस का जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, वो सारे याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड काइंड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो भी इसी तरीके से आएगी। उसकी डेफिनेशन, उसके सिंबल्स, उसके हेल्पिंग वर्ब्स, उसके फार्मूलाज, ये उसके टेबल्स क्या क्या हैं, वो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।